अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। इस वक्त मुल्क में एक अजब सूरत हाल है। पेट्रोल की किल्लत की शिकायत सामने आ रही हैं, साथ ही एक बार फिर से आटे की भी किल्लत और कीमत में इजाफा हो रहा है। 3 दिनों में आटे की कीमत फी किलो कीमत 5 रुपये बढ़ चुकी है और फिर चीनी की इजाफी कीमतें अब तक बरकरार हैं। हालांकि तवक्को ये जाहिर की जा रही थी कि चीनी और गंदम के बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के बाद एक्शन होगा, चीनी की कीमत में कमी आएगी। खास तौर पर जब 21 मई को शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आई और उसमें बताया गया कि चीनी की असल लागत क्या है, शुगर मिल मालिकान कैसे इजाफी लागत दिखाकर और बताकर महंगी चीनी बेचते हैं, तो फिर ये उम्मीद पैदा हुई कि अब चीनी की कीमत कम होगी, क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत 63 रुपये 13 पैसे बनती है, वही होनी चाहिए। मगर इस वक्त मुल्क में चीनी की फी किलो कीमत 90 रुपये तक पहुंच गई है। 27 रुपये फी किलो तक मुनाफा कमाया जा रहा है। 85 रुपये से 90 रुपये तक इस वक्त चीनी बिक रही है। चीनी कमीशन की रिपोर्ट को आए 2 हफ्ते हो चुके हैं और हुकूमत अब 1985 से तहकीकात चाहती है, मगर चीनी की कीमत जो की तू बरकरार है और इन 2 हफ्तों में कोई फर्क नहीं आया है। हम आपको खुद हुकूमत के अपने इदाद शुमार और मार्केट में जो हमारी अपनी तहकीक है उसके ज़रिए ये दिखाएंगे कि कैसे ये सब हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि खुद हुकूमत के शुगर कमीशन की रिपोर्ट के नुक्ता नंबर 62 के मुताबिक चीनी की कीमत टैक्स और शुगर मिलर्स का 10% मुनाफा का मार्जिन मिलाकर भी 63 रुपये 13 पैसे फी किलो होनी चाहिए। और शुगर कमीशन कहता है कि ये कीमत हम गन्ने की 215 रुपये फीमन कीमत के हिसाब से बता रहे हैं। अगर 190 रुपये की सपोर्ट प्राइस पर चीनी की कीमत का तखमीना लगाएं तो मार्केट में चीनी की कीमत 57 रुपये 69 पैसे होनी चाहिए। यानी कमीशन खुद कह रहा है कि हम ऊपर की कीमत लगा रहे हैं गन्ने की और उसके हिसाब से बता रहे हैं कि 63 रुपये से की चीनी बिकनी चाहिए। शुगर मिल मालिकान काश्तकारों से सपोर्ट प्राइस से कम में चीनी आमतौर पर खरीदते रहे हैं और अगर 215 रुपये फीमन कीमत तस्लीम कर भी ली जाए, यानी ये मान लिया जाए कि उन्होंने इस साल सपोर्ट प्राइस से भी 25 रुपये महंगा गन्ना खरीदा, तो भी चीनी की फी किलो कीमत 63 रुपये 13 पैसे इस रिपोर्ट के हिसाब से बनती है। यही नहीं, शुगर कमीशन की रिपोर्ट लिखती है कि अगर 1 रुपये कीमत बढ़ती है तो शुगर मिलर्स अवाम से 5 अरब 20 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाते हैं। सिर्फ 1 रुपया बढ़ने पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का मुनाफा। अब आइए आपको दिखाते हैं कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी इस वक्त मार्केट में चीनी कितने की फरोख्त हो रही है। पहले हम आपको हुकूमती डेटा दिखाते हैं और फिर मार्केट की सूरत हाल दिखाएंगे। आज पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का हफ्तावार डेटा रिलीज हुआ है, वो आपके सामने रखते हैं। आप देख सकते हैं कि चीनी की फी किलो कीमत 81 रुपये 21 पैसे है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले भी यही कीमत थी, जो कि पिछले साल इसी हफ्ते यह कीमत 68 रुपये फी किलो थी और इस साल ये 81 रुपये से ऊपर है। और इससे पिछले साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले 2018 में चीनी की कीमत 55 रुपये फी किलो थी। यानी इस वक्त 2018 के मुकाबले में चीनी की कीमत मार्केट में 45% ज़्यादा है और 2019 के मुकाबले में 20% ज़्यादा है। जबकि शुगर कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बनाने की लागत में उस तरह इजाफा नहीं हुआ है जिस तरीके से मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। खुद शुगर कमीशन के मुताबिक मिल मालिकान इस अरसे में 100 अरब रुपए से जायद का मुनाफा कमा चुके हैं। यानी मसला 3 अरब रुपए की सब्सिडी से ज़्यादा 100 अरब रुपए मुनाफे का है, जो आज भी अब भी कमाया जा रहा है। और पिछले 2 हफ्ते में शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद शुगर मिल मालिकान 4 अरब रुपए से जायद का इजाफी मुनाफा आवाम की जेब से मजीद कमा भी चुके हैं और रोज़ कमा रहे हैं। आज भी कमाया, कल भी कमाएंगे अगर कीमतें कल भी यही रही। उन्हें रोकने वाला अब तक कोई नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि मार्केट्स में क्या सूरत हाल है, फिर आपको बताएंगे कि ये कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं। आपको दिखाते हैं कि क्या पेशावर में, लाहौर में, कोयटा में वहाँ के आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा कोई अच्छी खबर है। ये ज़रा देखिए, चीनी 80 रुपये हम बेच रहे हैं। जो सरकारी लिस्ट आई है उसके हिसाब से अगर हम बेचते हैं तो हमें नुकसान पे जाते हैं। मंडी में जो होलसेल थोड़ा का रेट है ना, वो 79 निकल रहा है, तो 80 रुपये बेचने में लागे हम। 80-85 रुपये रेट है, किसी जगह 90 चल रहा है, तो 90-85 इस तरह चल रहा रेट। हमने दोनों जगहों से खरीदारी की। 1 किलो चीनी यूटिलिटी स्टोर से 68 रुपए और परचून की दुकान से 80 रुपए में मिली। पेशावर में परचून की दुकानों पर चीनी 85 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। होलसेल मार्केट से चीनी 80 से 82 रुपए फी किलो तक मिलती है।
बाज़ार में हम 4000 का बोरी खरीदते हैं और यहाँ पर हम 85 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करते हैं। बड़े स्टोर्स पर चीनी के रेट मालूम करने के लिए 1 किलो चीनी खरीदी तो दुकानदार ने 85 रुपये फ़ी किलो की पर्ची थमा दी। 2-3-4 रुपये इसमें किराया मजदूरी लोडिंग अनलोडिंग है, तो इस वजह से हम ये 85 रुपये में हम दे रहे हैं मार्केट में। दुकानों पर 1 साल पुराने नरखनामे अवेजा हैं जिन पर चीनी का रेट नहीं लिखा गया है। प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के लिए, रसूल दाऊद, पेशावर। कोयटा की बड़ी दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर चीनी 81 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि परचून की दुकानों पर चीनी फ़ी किलो कीमत 85 रुपये किलो तक जा पहुंची है। अभी 80 रुपये की आती, 85 के हम लोग सेल कर रहे हैं। आजकल हम लोगों को आ रहे थे 80 रुपये कुछ पैसे, अभी हम लोग बेच रहे 85 रुपये का। प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा। ये हाल मार्केट में है और यूटिलिटी स्टोर पर 68 रुपये फ़ी किलो चीनी मिलने में भी एक मसला है, वो हम आपके सामने रखते हैं। शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद हुकूमत ने यकीन दिलाया था कि शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, चीनी की कीमतों में कमी आएगी। जिस दिन शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई उसी दिन हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि पहली बार चीनी की लागत का तयन हुआ है, अब हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी, उसका फ़ायदा अवाम को होगा। आपने कहा कि हमने तो बता दिया, मतलब सिर्फ रिपोर्ट की हद तक तो नहीं, जैसा कि आपने कहा कि 40 रुपये 2018 में कीमत थी और एवरेज प्राइस जब देखें और इस रिपोर्ट की उसमें देखें तो 2018 में एवरेज प्राइस थी 54-55 रुपये। अब अगर 6 रुपये से कॉस्ट बढ़ी है, जो आप बता रहे हैं कि 46 रुपये की अब कॉस्ट है इनकी, मगर प्राइस 55 रुपये से चली गई है 80 रुपये, जो 25 रुपये का है, तो यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करें, 1 रुपये को आप कह रहे हैं 5 अरब रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 125 अरब रुपये का ये मुनाफा कमा जाएंगे, गरीब आदमी की जेब से निकाल जाएंगे और अभी तक भी निकाल रहे हैं। रिपोर्ट्स आप लोग बना रहे हैं, कीमत नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, कीमत तो अभी भी 80 रुपये से ऊपर है। नहीं, देखिए कीमत कंट्रोल करने के लिए देखिए आज से पहले कभी भी ये चीज़ नहीं हुई कि शुगर की कॉस्टिंग की जाए कि असल में चीनी बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं, उसकी असल कॉस्ट क्या आती है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट फोरम से इसकी कॉस्टिंग की गई है। ये वो पहला स्टेप है जिसके बाद अब मिल मालकान के साथ, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ 9 मिलों का ऑडिट हुआ है, गवर्नमेंट ये हक भी महफूज रखती है कि जो बाकी तकरीबन 79-80 के करीब शुगर मिले हैं उनका भी ऑडिट हो। वो भी अगर डबल बुक्स कर रही हैं, शुगर केन्स की मद में कम पैसे पे कर रही हैं, तो उनका भी पूरा वो ऑडिट उसी तरह से हो जिस तरह से इन मिल्स का हुआ है। तो ये तो अभी ईद के बाद आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसके ऊपर काम होगा। गवर्नमेंट को जो अपना किरदार है रेगुलेटर का वो अदा करना है, और जब हम इस रेगुलेटर के किरदार को फहाल करेंगे तो उसका फ़ायदा लाभ महाला अवाम को होगा, बिकॉज सबूत सामने आ चुका है कि इसका नुकसान अवाम को हुआ है। फिर 10 दिन के बाद 31 मई को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि ईद की छुट्टियां आ गई थी, अब कार्रवाई होगी तो जल्द ही फ़ायदा अवाम को होगा। जब भी किसी बीमारी की तशखीस होती है तो उसके बाद उसकी दवा दी जाती है और फिर ग्रेजुअली उस पर अफाका होता है। तो सबसे पहले हमारे सामने फैक्ट्स आ गए हैं, ईद की छुट्टियां आ गई थी, ईद से पहले ही हम आपको ये बता बैठे थे कि इसमें से नैब में भी रेफरेंसेस जाएंगे, इसमें से FIA में भी जाएंगे, इसमें हम FBR में भी मुकदमात जाएंगे, उसके अलावा कंपटीशन कमीशन भी अपना काम करेगा। अब जब तमाम इदारों में कार्रवाई होगी तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो आप पहले फरमा चुके हैं कि 1 रुपया फ़र्क पर 5.5 अरब तक रुपए का मुनाफे का फ़र्क पड़ता है, और एवरेज 13 से 15 रुपए ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो की जाती रही है पिछले सारे सालों में। आपका सवाल जायज़ है कि आवाम को इसका फ़ायदा कब होगा, तो जवाब ये है कि बहुत जल्दी इस सारे हम कीचड़ को साफ करेंगे, कार्रवाइयाँ होंगी और सब कुछ आपके सामने रखेंगे। जिस इसका नाम है सबके खिलाफ एक्शन ले और आवाम का सबसे पहले सोचे कि आवाम के लिए कीमत कम हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शक्कर ये होगा, ठीक है, ठीक है, अगला यही स्टेप है। आप सही फरमा रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता। अब इस बात को भी एक हफ्ता हो गया मगर चीनी की कीमत जूं की तू है। खुद हुकूमती इदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं जो आज ही रिलीज़ किए गए हैं। कमीशन की रिपोर्ट आए 2 हफ्ते से ज़ायद हो गए, आवाम को फ़ायदा नहीं हो सका। फ़ायदा अब भी शुगर मिल मालिकान को ही हो रहा है और हुकूमत इस फ़ायदे में अपना हिस्सा डाल रही है। किस तरह हिस्सा डाल रही है ये आपको बताते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपये फ़ी किलो मिल रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 50 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया था तमाम अशिया पर। वो बार बार कहते हैं कि आवाम को बहुत बड़ा पैकेज उनकी तरफ से दिया गया है ताकि मार्केट से सस्ती चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर मिल सके। अब शुगर कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीनी की लागत 63 रुपये 13 पैसे है तो हुकूमत की जिम्मेदारी यह है कि वो मार्केट में चीनी की कीमत कम करे या उल्टा सब्सिडी देके उसे सस्ता यूटिलिटी स्टोर पर बेचे और मार्केट में वो 85 रुपये की बिके। इस लिहाज से शुगर मिलर्स ना सिर्फ आवाम की जेब से पैसे निकाल रहे हैं बल्कि हुकूमत की
यूटिलिटी स्टोर्स पर दी गई सब्सिडी भी उनकी ही जेब में जा रही है। यानी बजाय इसके कि मार्केट में कीमत कम कराई जाती, हुकूमत ने खुद इन स्टोर्स पर फरवरी में चीनी 70 रुपए फी किलो बेचने का ऐलान कर दिया। तो फिर भला शुगर मिल मालिकान दीगर मार्केट्स में क्यों स्टोर्स से सस्ती चीनी बेचेंगे जब यूटिलिटी स्टोर्स पर ही 70 रुपए की चीनी बिकेगी? जब इतनी बड़ी मिकदार में अरबों रुपए की सब्सिडी के साथ इन स्टोर्स पर चीनी खरीदने को हुकूमत तैयार है। 70 रुपए फिक्स करने का ऐलान भी खुद फरवरी में वजीर आजम की हिदायत पर उस वक्त की मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान ने किया। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को आइंदा 5 माह के लिए हुकूमत की जानिब से 2 अरब रुपए माहाना सब्सिडी फ्राहम की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर को ये हिदायत की गई है कि 20 किलो का जो थैला है वो 800 रुपए पर, चीनी 70 रुपए किलोग्राम, घी 175 रुपए फी किलोग्राम। यूटिलिटी स्टोर्स को 10 अरब ये जो दिए गए हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जहां इसकी एज अ रेगुलेटर मार्केट के अंदर यूटिलिटी स्टोर कीमतों के तयन में आवाम के लिए एक बेंचमार्क बनेंगे, जिससे ज़हीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की गर्दन तोड़ने में मदद मिलेगी। यानी जो 63 रुपए की चीनी है शुगर कमीशन के मुताबिक, फरवरी में खुद हुकूमत ने उसका बेंचमार्क 70 रुपए यूटिलिटी स्टोर्स पर मुकर्रर कर दिया था। और ये 11 फरवरी को अनाउंसमेंट हुई जब चीनी की कीमतों में इजाफे पर बहुत शोर मच रहा था। हम बैक टू बैक प्रोग्राम्स कर रहे थे और 7 फरवरी को वज़ीर आज़म से उस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने मुलाकात की और फिर उन्होंने 11 फरवरी को बताया कि शुगर मिलर्स 70 रुपए फी किलो पर 1 लाख टन और वो खुद 67 रुपए फी किलो पर 20,000 टन चीनी यूटिलिटी स्टोर्स को बेचेंगे। बाद में उन्होंने ट्वीट भी किया और खुद शुगर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि मुनाफे के साथ चीनी की फी किलो कीमत 63 रुपए 13 पैसे बनती है। तो 20,000 टन पर 7 करोड़ रुपए का मुनाफा भी जहांगीर तरीन को हो गया। शुगर मिलर्स को 1 लाख टन पर 70 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया और आवाम को ये भी बताया गया कि ये सब उनके लिए किया गया है। जहांगीर तरीन ने खुद ऐलान किया बच्चा इसके कीमतें कम कराई जाती, यूटिलिटी स्टोर्स पर ही चीनी की कीमत 70 रुपए कर दी गई और उस पर फिर सरकारी मोहर लगा दी गई। और ये सब कुछ वज़ीर आज़म की जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद हुआ। इसी तरह अहम बात यह है कि जहांगीर तरीन ने ट्वीट किया कि उन्होंने 67 रुपए फी किलो चीनी यूटिलिटी स्टोर्स को टेंडर्स के जरिए बेची है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया और उसी ट्वीट में लिखा हुआ है कि उन्होंने 67 रुपए की बेची है। इससे पहले का टेंडर यूटिलिटी स्टोर्स ने 17 मार्च को किया था, जिसमें 20,000 टन चीनी 79 रुपए 50 पैसे फी किलो खरीदी थी। अब सोचिए, एक लम्हे के लिए सोचिए कि खुद हुकूमत आवाम के पैसे से 79 रुपए 50 पैसे फी किलो में चीनी खरीद रही थी, तो मार्केट में उससे कम कैसे मिल सकती थी? 63 रुपए 13 पैसे फी किलो की चीनी हुकूमत को ही शुगर मिल मालिकान 79 रुपए 50 पैसे फी किलो की बेचे जा रहे थे और वो सब्सिडी की मद में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती बिक रही थी और कहा जा रहा था कि आवाम को सब्सिडी दी जा रही है, ये तो शुगर मिल मालिकान को दी जा रही थी। सिर्फ उस 23 मार्च के टेंडर पर शुगर मिल मालिकान 32 करोड़ रुपए इजाफी हुकूमत से ले गए आवाम का पैसा और हुकूमत ये पैसे ये कहकर देती रही कि आवाम के लिए सब्सिडी है। इस तरह खुद हुकूमत मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफे का बाइस भी बनती रही। 23 मार्च को शुगर कमीशन की पहली रिपोर्ट आ गई थी, ये सब उसके बाद हुआ है। फिर खुद यूटिलिटी स्टोर्स की वेबसाइट के मुताबिक, और वेबसाइट पर जाकर ये आप डेटा देख सकते हैं कि अप्रैल को मजीद 2 लाख टन चीनी एक्स फैक्ट्री कीमत पर खरीदने के लिए टेंडर किया गया। शुगर मिल मालिकान 80 रुपए से ऊपर यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी बेचते रहे। शुगर कमीशन ने कहा कि असल कीमत 63 रुपए 13 पैसे है, यानी 18 रुपए फी किलो ज्यादा यूटिलिटी स्टोर खरीदता रहा शुगर मिल मालिकान से। 2 लाख टन पर 3.5 अरब रुपए ज्यादा का मुनाफा। 63 रुपए 13 पैसे के मुकाबले में अगर ये 80 रुपए से ऊपर खरीदी गई है तो 3.5 अरब रुपए आवाम का पैसा सब्सिडी की मद में शुगर मिल मालिकान और ले गए। आवाम के पैसे से आवाम को दी जाने वाली सब्सिडी असल में शुगर मिल मालिकान की जेब में चली गई। यानी सिर्फ पंजाब में एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देने का मसला नहीं है, बल्कि अरबों रुपए की सब्सिडी शुगर मिल मालिकान को आवाम के नाम पर देने का एक बहुत बड़ा मसला है, जो अब भी आज भी 68 रुपए फी किलो चीनी अगर यूटिलिटी स्टोर्स पर मिल रही है तो और मार्केट में 85 रुपए की मिल रही है, तो शुगर मिल मालिकान से यूटिलिटी स्टोर्स ने 80 रुपए से ऊपर ही खरीदी है। यानी वो सब्सिडी आवाम की बजाय शुगर मिल मालिकान की जेब में गई है, क्योंकि शुगर मिल्स की रिपोर्ट कहती है, शुगर कमीशन की रिपोर्ट कि वो 63 रुपए 13 पैसे की होनी चाहिए। अब मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ रही है, मार्केट में चीनी की कीमत जितनी ज़्यादा होगी हुकूमत को उतनी ही ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी और हुकूमत की सब्सिडी दे रही है जो आम की जेब से जा रही है। हालांकि शुगर कमीशन की पहली रिपोर्ट 23 मार्च को आई और जिसमें उन्होंने इस बात की निशानदही कर दी थी। इस रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 15 पर, पहली रिपोर्ट जो मार्च में आई उसके सफ़ा नंबर 15 पर रिपोर्ट ये बात साबित करती है
कि शुगर मिलर्स का एक कार्टेल है। और ये साबित करने के लिए ये रिपोर्ट यूटिलिटी स्टोर्स पर होने वाले टेंडर्स ही की मिसाल देती है, जिसमें एक के अलावा तमाम शुगर मिलर्स ने एक ही बिड की, यानी 72 रुपए फी किलो। यानी अलग अलग बिड करने की बजाय उन्होंने एक ही बिड की। हालांकि शुगर, ये रिपोर्ट कहती है कि हर शुगर मिल की एक अलग लागत होती है, उसके बावजूद ये सब एक ही बिड कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि ये बिली भगत करके पैसे कमाते हैं। और मिसाल भी उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स की ही दी थी। अब भी यही हो रहा है। मार्केट में 85 रुपए की चीनी है, यूटिलिटी स्टोर पर 68 रुपए की चीनी है, मगर यूटिलिटी स्टोर ये शुगर मिल मालिकान से 80 रुपए से ऊपर ही खरीद रहा है। यानी 13-14 रुपए जो सब्सिडी है वो भी शुगर मिलर्स की जेब में जा रही है। माहिर अजनास शमसुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ जुल्कर अली खान साहब भी मौजूद होंगे, चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं शमसुल साहब पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ, 2 हफ्ते हो गए हैं, क्या वजह है कि ये कीमतें नीचे नहीं आ रही हैं? हालांकि रिपोर्ट में बता दिया गया था कि 63 रुपये 13 पैसे इनकी लागत बनती है। असल में देखें जी, जब से रिपोर्ट आई है इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। आपने पहले देखा इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ गई और उसने तमाम चीज़ें जो हकायक थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, वो सामने उनको खोल के रख दिया। लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई हमें एक्शन नज़र नहीं आया। और शुगर बैरन्स जो है वो शुगर को अपनी जो है रोक के बेच रहे हैं। उन्होंने अपनी जो है सेल को बंद कर दिया होता है और जो मार्केट में अवेलेबिलिटी होती है वो डीओ जो मार्केट में ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ट्रेड हो रहे होते हैं, उसकी वजह से मार्केट में चीनी आ रही होती है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि आपने देखा होगा कि यूटिलिटी स्टोर ने जो है कोई पिछले 2 सालों में एक सीरीज़ ऑफ मेगा परचेज़ के टेंडर इशू किए, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी उसमें शो की गई, कहीं 50,000 टन, कहीं 1,10,000 टन, कहीं 2 लाख टन। तो वो मुसलसल हफ्ता 10 दिन के बाद एक डिमांड क्रिएट करते रहे। उसकी वजह से भी शुगर प्राइसेस जो है वो नीचे नहीं आई। और क्योंकि एक्सपोर्ट तो बैन थी, लेकिन उसको एक सपोर्ट मिल गई शुगर मिलर्स को कि उनके पास यूटिलिटी स्टोर का एक बायर, बहुत बड़ा बायर खड़ा हुआ था। और साथ ही मार्केट में कोई करेक्शन के लिए स्टेप्स नहीं हुए, कोई जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो नहीं लिए गए, जिसकी वजह से शुगर आज भी वहीं पे खड़ी हुई है। और आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि चीनी और इससे ज़्यादा बढ़ेगी। सब और ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़ाहिर हुकूमत पर सवाल और पैदा होगा। मगर 2 हफ्ते हुए हैं सिर्फ रिपोर्ट को आए हुए। ये कहा जा सकता है कि टाइम लगता है नीचे तक असरात पहुंचने में। अगर हुकूमत इंटरवीन करती है, आपके ख्याल में फौरी तौर पर कहीं ना कहीं सिग्नलिंग कर हुकूमत कीमतें कम करा सकती थी? देखिए जी, कानून तो हमारे पास है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का कानून है। जब आप एक रिटेलर, छोटे से दुकानदार को जो 5 से 10 बोरी चीनी लेके बैठता है, अगर उसको वो महंगी बेच रहा है, कमीशन रेट पे पंजाब में 70 रुपये की है, यहाँ भी कोई 70-72 रुपये की है, तो उसके ऊपर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना हो सकता है। तो वो बैरन जिन्होंने अरबों रुपए कमाए, जिन्होंने अरबों रुपए महंगी चीनी करके, आर्टिफिशियली महंगी करके और उसको इन्फ्लेटेड कॉस्ट दिखा के महंगा किया, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये आपके जो है एक फेलियर है कि जिसके ऊपर जो है जो पॉलिसीज आने के बावजूद जो है आप करेक्शन नहीं करा सके। और जो चीनी की इंपोर्ट है उसको भी बर वक्त तक वर्केबल नहीं हो सकी, क्योंकि आप देखेंगे इंपोर्टर्स के लिए जो है वो डॉलर फॉरवर्ड बुकिंग इस वक्त स्टेट बैंक अलाउ नहीं कर रहा, जबकि एक्सपोर्टर से फॉरवर्ड बाइंग करता है और इंपोर्टर्स को फॉरवर्ड बाइंग दी जाती है दुनिया भर में। लेकिन इस वक्त स्टेट बैंक जो है वो इंपोर्टर्स को फॉरवर्ड कवर नहीं दे रहा, जिसकी वजह से जो है इंपोर्टर्स भी रिलक्टेंट है कि वो चीनी इंपोर्ट करे, क्योंकि आज अगर 163 का डॉलर है तो कभी वो 165 का हो जाता है और आगे जाके फ्यूचर में क्या पोजीशन बनती है तो वो अनक्लियर है। मतलब अगर 78-79 रुपये पर, क्योंकि मार्च में 79.5 रुपये का टेंडर हुआ, अगर इस पर यूटिलिटी स्टोर को बेच रहे होंगे शुगर मिल मालिकान, तो क्या फ़र्क पड़ता है मार्केट में कि फिर उससे कम कीमत हो नहीं सकती है, बावजूद इसके कि शुगर कमीशन खुद 63 रुपये 13 पैसा कर रहा हो? ये बड़ा फैक्टर है कीमतें ऊपर रखने में? नहीं जी, वो प्राइसेस वेरी करती हैं। को पिछला आपको याद होगा कि एक सिर्फ मार्च का टेंडर जो 17 मार्च को हुआ था, उसमें इन्होंने कोई 79.5 में चीनी खरीदी थी एक्स मिल, और दूसरी जो है उस वक्त मार्केट प्रिवेलिंग रेट जो था वो 75 रुपये 50 पैसे डिलीवरी का रेट था। तो इस हिसाब से 4 रुपये किलो उस एक टेंडर में चीनी महंगी ली गई, जबकि उसके बाद सीरीज़ ऑफ टेंडर्स आए हैं जिसका कोई यूटिलिटी स्टोर ने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया कि किस प्राइस पे परचेज़ की है चीनी। और लगता यूँ है कि जब आपने एक स्टॉक टेंडर में हाई प्राइस लिए तो बाकी जगह भी वो एक्सरसाइज नहीं की गई जो आपके पेपरा रोल्स में होती है कि आपने बिड्स को प्रॉपर्ली इवेल्युएट करना होता है कि आप 15 दिन, 1 हफ्ते का टाइम देते हैं इसमें, क्योंकि डोमेस्टिक परचेज में 15 दिन का टाइम दिया था टेंडर का, तो आपने विद इन 30 मिनट्स जो है बिड्स जो है खोल के और एक्सेप्ट भी कर ली, तो आपका जो मार्केट इंटेलिजेंस थी जिससे इवेल्युएट किया जाता था उसे नहीं किया, तो आप चीनी की प्राइस को इन्फ्लेट करके इस बार ले आए ऊपर।
और आप ये कह रहे हैं कि पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, अब यूटिलिटी स्टोर बहुत ज़्यादा चीनी मार्केट से खरीद रहा है, जिसका भी असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मई से पहले जो टेंडर आगा इनका इशू था वो 15,000 टन का था, और उसके बाद बहुत पहले उन्होंने जो है लास्ट ईयर कोई 2018 में उनको 3,000 टन का, तो बहुत छोटी क्वांटिटी। और उसके बाद से जब से सब्सिडी अनाउंस हुई है यूटिलिटी स्टोर के लिए 10 अरब की, और उसके बाद 50 अरब का पैकेज आया, तो यूटिलिटी स्टोर के टेंडर्स की जो है वो लाइन लग गई है। और आप टेंडर्स की डेट देखेंगे, डेट ऑफ इशू जो है वो उसी दिन हो रही है, और नया टेंडर भी अनाउंस किया जा रहा है। तो ये एक था कि जब आपके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया था, तो आप मार्केट में एक डिमांड क्रिएट करो, डिमांड की हाइप क्रिएट करो, और उससे प्राइसेस को बढ़ाया गया है, और आप अभी तक ये मार्केट है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुल्करनैन अली खान साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन अली खान साहब। ज़रा मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हमने पता किया 4 सूबों में 68 रुपये पर चीनी मिल रही है यूटिलिटी स्टोर्स में, मगर मार्केट में 85 से 90 रुपये है, 16-17 रुपये का फ़र्क है। इतना बड़ा फ़र्क आमतौर पर होता नहीं है, अब है तो क्या आपके पास इनफ स्टॉक मौजूद है? बहुत ज़्यादा स्टॉक मौजूद है अगर आवाम की खपत ज़्यादा है? जी, हमने ये एक्चुअली काफ़ी फॉरवर्ड बाइंग की हुई है चीनी की और आटे की और ख़ासकर ऑयल की, और स्पेशली हमारे जून के एंड तक का पूरा स्टॉक अवेलेबल है कि मेक श्योर करेंगे प्राइस मेंटेन करें, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस थी। और आपने कितने टेंडर्स करके चीनी मार्केट से उठाई है? क्योंकि हो रहा है कि पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत ज़्यादा मार्केट से उठाई गई है चीनी। देखें मार्केट में, देखें चीनी हमने तकरीबन 1 लाख टन से ज्यादा जो अक्वायर की थी। रमजान में इत्तेफाक से 4 टाइम सेल बढ़ जाती है कंपेयरिंग विद अदर मंथ। तो जनरली हमारी 15 से 20 हजार टन एक महीने में शुगर जो है सेल होती है। फी किलो अगर हम देखें तो आप कितने रुपए पर ले रहे हैं शुगर मिल मालिकान से, और कितने की सब्सिडी दे रहे हैं? देखें हमने हमने 2 टाइप की परचेजेस की थी। एक तो जहांगीर तरीन साहब ने हमें 67 रुपीज में दी थी इवन टेंडर पे, कि जो उन्होंने वादा किया था वो उन्होंने कमिट पूरा किया। जबकि मार्केट में जो दूसरे टेंडर से हमने परचेज की, क्योंकि हम लोग वो पेपरा रूल को फॉलो करते हैं तो बगैर टेंडर के जा नहीं सकते, तो वो हम लोगों ने 81 रुपीज, 82 रुपीज, 80 रुपीज 50 पैसा, यानी डिफरेंट टेंडर्स को तकरीबन 80 और 82 के दरमियान ये प्राइस पे हमने बाई की थी। साहब ये आप शुगर मिल मालिकान से 82 रुपए की चीनी क्यों लेंगे? ये तो रिटेलर जो है नीचे बिल्कुल वो नहीं ले रहा 82 रुपए की, आप उससे भी ऊपर क्यों लेंगे? 70s में एक्स फैक्ट्री प्राइस पर क्यों नहीं लेंगे? नहीं देखें, एक्चुअली अगर आप मार्केट, हमारा इश्यू ये है कि देखें हम जाके डायरेक्टली नेगोशिएट नहीं कर सकते मिलों के साथ, डायरेक्टली प्राइसेस बैंकों के थ्रू नेगोशिएट नहीं कर सकते। हमने टेंडर देना है, टेंडर में जो प्राइस आएगी जो लोएस्ट है उससे हमने लेना है। अब वो टेंडर एसोसिएशन आपस में जो मर्जी करके डायरेक्ट हम नहीं जा सकते, तो वी हैव टू फॉलो द पेपरा रूल्स। ये एक है ऐसा सिस्टम, बट वी आर बाउंड टू इट। सब ये जो इतना बड़ा फर्क आ गया, जाहिर है वैसे तो यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती ही चीज़ें बिकती हैं, मगर इतना बड़ा फर्क क्या पहले आया कि 15-17 रुपए का, कि 17 रुपए महंगी मार्केट में बिक रही है और आप उससे बहुत कम बेच रहे हैं? ये पहली दफा इतना ज्यादा। इनफैक्ट हुआ ये था कि दिसंबर के महीने में हमारी जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई तो बताया कि सर ये शुगर में ये इशू आ रहे हैं अपकमिंग रमजान, और उस वक्त अगर आपको याद हो चाइना में ये कोरोना और इटली में जब शुरू हुआ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो खासकर बेसिक फूड का एक पैकेज बनाया जो पीएम साहब ने अप्रूव किया, जिसके लिए हमें $6.5 बिलियन एक दफा दिए, सॉरी रुपीज एक दफा दिए, उसके बाद 15 बिलियन एक दफा दिए कि मेक श्योर करें कि पूरे पाकिस्तान में हमारे जो 5000 स्टोर है वहां पे सप्लाई मौजूद हो। और स्पेशली जो प्राइस डिफरेंस है तो इस पे एग्री किया कि हमने 68 रुपीज और आटे पे 800 रुपए यानी 40 रुपए किलो के हिसाब से हमने प्राइस मेंटेन करनी है, क्योंकि मार्केट में ये प्राइस जब हम लोग यूटिलिटी स्टोर अपने प्राइस रखेगी तो दूसरा भी कम से कम हमारे इर्द गिर्द अपने प्राइस रखेगा, वो इससे बहुत हाई प्राइस पे नहीं जा सकता। मगर ऐसा हो नहीं रहा, बहुत ही हाई जाए जा रही है, 85 रुपए, कहीं कहीं 90 रुपए तक भी चली गई है, तो बढ़ी जा रही है चीनी की कीमत। तो शुगर का पाकिस्तान में एक्चुअली देखें इसको कोई सही तरह समझ के लेके नहीं चल रहा। आपकी 72% शुगर जो है जो कंज्यूम होती है वो इंडस्ट्रीज में कंज्यूम होती है। आपका 28% शुगर जो है वो कंज्यूम होती है जो घरों में हम चाय और घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने बैलेंस आउट करना है
इसके ऊपर पॉलिसीज गवर्नमेंट की बन रही है, इशरत हुसैन साहब काम कर रहे हैं एंड बाकी टीम लगी हुई है। आई थिंक अगले कुछ महीनों में ये जो शुगर वाला इशू है ना, ये लाइफ टाइम पाकिस्तान में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सब उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। जुल्फकार अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 82 रुपये तक यूटिलिटी स्टोर्स चीनी ख़रीद रहे हैं शुगर मिल मालिकान से, यानी कि शुगर मिल मालिकान ना होल सेलर को देनी है, उसके बाद रिटेलर वो 76-77 रुपये वहाँ बनता है। हुकूमत पाकिस्तान 5 रुपये महंगी ख़रीद रही है। अब फ्रंट पैसे भी मिल रहे हैं, मार्केट में पैसे भी नहीं फंसने हैं। चांदी इस वक्त शुगर मिल मालिकान की हो रही है। अवाम के पैसों से सब्सिडी अवाम को कह के दी जा रही है कि आपके लिए सब्सिडी है, शुगर मिल मालिकान को जा रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद खबरों पर बात करेंगे। हुकूमत स्टील मिल के 9000 मुलाजमीन को फारिग करने का ऐलान कर चुकी है, उसे प्राइवेटाइज करना चाहती है, मगर अब अपोजिशन उस पर तनकीद कर रही है। 2006 से स्टील मिल्स प्राइवेटाइज नहीं हो सकी है। मुशर्रफ ज़माने में होने जा रही थी तो इफ्तिखार चौधरी उस वक्त के चीफ जस्टिस रुकावट बन गए। उसके बाद नून लीग ने कोशिश की तो तहरीक इंसाफ ने उस पर शदीद तनकीद की और वो जाकर मुलाजमीन के साथ मिल गई। और अब जबकि हुकूमत करने जा रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सरमाया मॉडल नहीं चल सका तो नून लीग उस पर तनकीद कर रही है। स्टील मिल्स के खसारे की एक तारीख है और ये मिल गुज़िश्ता 12 साल से खसारे में है। 5 साल से उसकी प्रोडक्शन ही रुकी हुई है। हुकूमत का दावा है कि स्टील मिल 2008 में खसारे में गई और फिर जून 2015 में नून लीग की हुकूमत ने स्टील मिल्स की पैदावार बंद कर दी और अब तक 5.5 साल में सिर्फ तनख्वाहों की मद में स्टील मिल्स के मुलाजमीन को 55 अरब रुपए की अदायगी हो चुकी है। 2009 से अब तक मुख्तलिफ हुकूमतों ने स्टील मिल को 90 अरब रुपए के बेल आउट पैकेजेस दे दिए हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इस मिल के नुकसानात 179 अरब रुपए तक पहुंच गए थे। अब अगर प्राइवेटाइज कर दे हुकूमत तो क्या हर्ज है, इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक चेयरमैन इंचकारी कमीशन, जिन्होंने इसे प्राइवेटाइज करने की बहुत कोशिश की, पीआई को प्राइवेटाइज करने की बहुत कोशिश की, नून लीग के दौर में हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, आप लोगों ने कोशिश की, नहीं कर पाए, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने उस वक्त आप लोगों के साथ सियासत की, अब क्या आप लोग भी करेंगे? अब वो अपने तरीके से करना चाहते हैं, करने दें, आपने अपने तरीके से कोशिश की, आप नहीं कर सके। इस तरीके से आपने सवाल जो एंड किया है उसमें मेरे ख्याल है सारा वो है तजाद है। हमें 4 इख्तलाफात हैं इस तरीक़ेकार से। एक तो ये है कि हम बिल्कुल वी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन। हमारी पार्टी ने इनफैक्ट मियां नवाज शरीफ के ज़माने में पहली दफ़ा 1990 में प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था और 2013 से 2018 का जो पीरियड था उसमें भी हमने प्राइवेटाइजेशन इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टील मिल। सो हमें जो एतराज़ात हैं 4 बुनियादी एतराज़ात, एक तो ये है कि शाज़ेब प्राइवेटाइजेशन करने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे यूके में प्राइवेटाइजेशन हो या मार्गरेट थैचर के अंडर या फ्रांस में या इंडिया में या पाकिस्तान में या कहीं भी। सबसे बुनियादी जो चैलेंज होता है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि लेने वाले ख़रीदार तो बहुत होते हैं। अब आप कैसे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करवा सकेंगे जितना मुमकिन हो सके और किस तरह से रिटेन करवा सकेंगे। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये कभी मेरा तो नहीं ख्याल है कि दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान में सर्टनली नहीं हुआ कि तमाम 100% एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दें। तो एक तो सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है, और वो भी उस पीरियड में जब पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है मईशत के हवाले से, जब प्राइम मिनिस्टर आके प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, ओनर्स को ये कह रहे हैं कि आप एम्प्लॉयज़ को ना निकालें। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करती है कि हम 100% एम्प्लॉयज़ को फारिग कर रहे हैं एक झटके में। पहला तो ये बुनियादी हमें इख्तलाफ है। दूसरा इख्तलाफ ये है कि कभी जब भी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमेशा से तय ये पाता है पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ, एग्रीमेंट का हिस्सा होता है कि 2 या 3 साल का पीरियड होता है जिसमें आप किसी को नहीं निकालेंगे और निकालने की बुनियाद आप सेटल करते हैं कि जी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या माइलस्टोन्स बिल्कुल क्लियर कट होते हैं कि ताकि उसके बुनियाद पर आप निकाल सकें। मगर जुबैर साहब 2006 में मुलाजमीन समेत बिक रही थी, इफ्तिखार चौधरी साहब बीच में आ गए, आप लोगों ने मुलाजमीन समेत बेचने की कोशिश की, नहीं बेच सके, तो अब क्या करे हुकूमत? कई महीनों से 5.5 साल से बंद पड़ी है, आप लोगों ने बंद कर दी थी, तनख्वाहें अब मुलाजमीन को मिलती नहीं है कई महीनों तक, अब हुकूमत बंद रख के तनख्वाहें देती रहे उन्हें अगर कोई खरीदार नहीं है इसका। नो शाहजेब, हम ये पहली बात मैंने कहा कि आप 100% एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाल सकते। आज अगर हमने ये बुनियादी चीज़ मान ली हुकूमत पाकिस्तान की, तो तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं
वो लाखों जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये तो पीआईए को कल सारों को फारिग कर देंगे, पोस्टल सर्विसेज वालों को फारिग कर देंगे, एचबीएफसी वालों को फारिग कर देंगे। ये तो एक तो पहली चीज़ ये है कि बुनियादी हमें जो डिसएग्रीमेंट है वो एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन और उनके बुनियादी हकूक़ के हवाले से स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी चीज़ होता है कि अगर जब जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर आता है वो या तो 100% शेयर करता है गोल्डन हैंडशेक का, या एटलीस्ट वो मेजर बर्डन शेयर करता है, या हुकूमत पाकिस्तान तमाम 100% शेयर कर रही है। वैसे तो आपका मसला तरीक़ाकार पर है, आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हुकूमत का जो तरीक़ाकार है उस पर आप तनकीद कर रहे हैं। देखिए, स्टील मिल की बात नहीं होती, बात होती है जब भी आप प्रोसेस को रन नहीं करेंगे ना शाहजेब, जो कि रूल है, एक बुनियादी रूल डिफाइंड है कि पाकिस्तान में अगर प्राइवेटाइजेशन होगी या आउटसोर्सिंग होगी या लॉन्ग लीज होगी, उसको किस तरह से उस प्रोसेस को रन कर रहे हैं, वो रन करने का तरीक़ेकार प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस में दिया हुआ है। अगर आप उसको बाईपास करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ही आएगा ना। तो हम तो यही सवाल करेंगे कि आप वो उस तरीक़ेकार को क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस प्रोसेस के थ्रू क्यों नहीं लेके चल रहे हैं जो कि ऑर्डिनेंस में दिया हुआ है। क्योंकि कल अगेन आपने कहा 2006 में इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसको वो कर दिया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो कल अगर कोई कोर्ट में जाएगा कि जी ये जो बुनियादी तरीक़ेकार डिफाइंड था, अगर आपने वो फॉलो नहीं किया, ये पहले प्राइवेटाइजेशन बोर्ड ने अप्रूव करना था, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने अप्रूव करना था, फिर ईसीसी में जाना था, वो सबको बाईपास करके आपने सीधा सीधा फैसला कर लिया। मतलब अगर ये रूल्स और प्रोसीजर फॉलो कर लें तो आपको लगता है कि अब जो सिनेरियो बन गया है उसमें इतने सारे मुलाजमीन के साथ जिनकी जो एवरेज उम्र है वो 46 बरस है, उनके साथ ये बेच पाएंगे? कोई प्राइवेट सेक्टर में तैयार होगा खरीदने के लिए? पीआईए में भी आपने कोशिश की, 2 हिस्सों में तोड़ दिया था, लाइबिलिटीज अलग कर दी थी, एसेट्स अलग कर दिए थे, फिर भी नहीं बेच पाया आप। अब सिनेरियो बदल गया है, कैसे बेच पाएंगे? नहीं शाहजेब, ये सही बात नहीं है, क्योंकि लेट मी शेयर द हिस्ट्री। क्योंकि हमारे ज़माने में हमने 2 ऑप्शंस पर वर्क किया था। एक आउटराइट प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते थे कि 100% नहीं, हम 50%, 51% या जो भी शेयर वो फाइनल डिसाइड होता। एक तो वो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस था। दूसरा जो ऑप्शन था वो लॉन्ग लीज का ऑप्शन था, जो फाइनलाइज हो गया था। और लॉन्ग लीज का ऑप्शन जो था वो 30 से 40 साल की लॉन्ग लीज थी। उसमें 2 कंपनीज, एक ईरानियन कंपनी थी, एक चाइनीज कंपनी थी, जिन्होंने बिल्कुल इंटरेस्ट शो किया था और वो नेगोशिएशंस फाइनल स्टेज पर हो चुकी थी, और जिसमें एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट बुनियादी पॉइंट था कि आप एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालेंगे और मरहला वार निकालेंगे। उसमें अर्लियस्ट जो था वो 18 महीने था, और फिर 2 साल और फिर 3 साल के हवाले से था। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप ये ना करें, लेकिन आपको एम्प्लॉयज़ को, अगर आप स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा शाहजेब, तो फिर कौन होगा? मतलब अब मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है जब आप ये सारा काम कर रहे थे तो जो तहरीक इंसाफ ने किया वो कोई ऐसी बात नहीं है, और वो खुद उसको रिवर्स करने जा रहे हैं तो पता चलता है कि वो खुद ही उसको ओन नहीं करते। मगर अब ये इसी साइकिल में तो नहीं नाम चल सकते कि उन्होंने आपके साथ किया, अब आप उनके खिलाफ करें, तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज तो करना है, या आप भी अब उनके साथ वही करेंगे जो आपके साथ उन्होंने किया? नहीं, वो नहीं करेंगे। हमने जब लेके गए थे, आपको शायद पता हो कि जो मेरा लास्ट में 2-3 महीने थे जब मैं प्राइवेटाइजेशन में था, बिफोर आई बिकेम द गवर्नर, हम इन्होंने असद उमर उस वक्त हेड करते थे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज़ की कायमा कमेटी नेशनल असेंबली की, और इन्होंने हमें कहा कि जी आपका फ़र्ज़ बनता है, और फिर फाइनेंस कमेटी के सामने आप आके हमें ये पेश करें। हमने वो पेश किया, सारे जर्नलिस्ट और मीडिया वहाँ प्रेजेंट थी, मौजूद थी, और हमने पूरा प्लान इनको दिया कि लॉन्ग लीज का फाइनलाइज हो गया, और इसमें 2-3 बुनियादी चीजें, एक तो मिल चलनी शुरू हो जाएगी, दूसरा हुकूमत पाकिस्तान का एक पैसा भी नहीं खर्च होगा, और तीसरा जो बहुत सेंट्रल फोकल पॉइंट है, जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का सेंट्रल फोकल पॉइंट था, कि एम्प्लॉयज की रिटेंशन उसमें गारंटीड थी। ये 3 चीजें एंड आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया कि जी, और फिर एम्प्लॉयज को जाके भड़काया गया, एम्प्लॉयज ने जाके स्ट्राइक कर दी। तो मेरा ख्याल है ये हम वो नहीं कर रहे। मैं तो आज भी जा सकता था स्टील मिल, जाके उनको भड़का सकते थे हम, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो 3-4 चीज़ें जो कंसर्न है, क्योंकि शाहजेब अगर हमने आज ये इनकी बात मान ली तो कल तो ये एक झटके में ईसीसी में एक समरी लेके जाएंगे, पीआईए के सारे फारिग कर देंगे। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर इस पर बात करेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड 22,812 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,896 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा नंबर है। जिसके बाद मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 89,188 हो गई है, जबकि मजीद 68 अफराद का इंतकाल हो गया है, जिससे मजबूरी तादाद 1,838 हो गई है।
आज वजीर आजम ने टाइगर फोर्स से बात की। उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन को मुस्तरद किया, मगर मुल्क में महदूद लॉकडाउन का इशारा जरूर दिया। हमारा मुल्क अब एक उस जगह पे खड़ा है कि अगर हम अभी भी लोगों को एहतियात करवा दें कि हम वो मुश्किल वक्त से नहीं गुजरेंगे जो कई दुनिया के अंदर मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तो शुरू से जो हमने कदम उठाए, अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे बच गए। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े। लॉकडाउन अगर महदूद किस्म का हमने लॉकडाउन करना हो तो उसके लिए लोग चाहिए होंगे, खाना पहुँचाना होगा, उनकी देखना पड़ेगा उस सारे इलाके का, तो उसके लिए ख़ास तौर पे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। कोरोना ने फैलना है, ये कोरोना को फैलने से रोक नहीं सकते हम, और अगर हम बंद करते हैं और लॉकडाउन करते हैं, असल नुकसान है वो हमारे गरीब लोगों को। वापस नहीं हम जा सकते वहाँ, ये मुल्क अब लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।